में आपका स्वागत है। और आज एसपीडी रेलवे एसपीडी का न्यू बुक का हम लोग डे नंबर 4 चल रहा है आज। तो इसके पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा हो तो कृपया जाके प्लेलिस्ट बना हुआ है, इसका देख सकते हैं। ये बिहार पुलिस की आगामी सारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज का जो सेशन है इसमें कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन तो लड़ना ही लड़ना है इस आज के सेशन से, क्योंकि आज बहुत ही अच्छा सेशन, जैसे कि इतिहास की प्रमुख घटनाएं, गवर्नर जनरल एवं वाइसराय से, जहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, और इतिहास की प्रमुख घटनाएं जैसे कि कोई विद्रोह हुआ ऐसे। तो आगे हम शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। सबसे पहले से क्वेश्चन से शुरू करते हैं। भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था? तो 1500 ईस्वी पूर्व। भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईस्वी पूर्व हुआ था। ऋग्वैदिक काल की बात करें, ऋग्वैदिक काल कब से कब तक? तो 1500 से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व तक ऋग्वैदिक काल, 1000 ईस्वी पूर्व तक के काल को ऋग्वैदिक काल कहते हैं। उत्तर वैदिक काल की बात करें तो 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। सबसे पहले ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व, और उसके बाद उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व। महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व। महावीर को जो निर्वाण प्राप्ति हुई थी 468 ईस्वी पूर्व, यानी कि महावीर की मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व। जन्म 540 और मृत्यु 568 ईस्वी पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व, और गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु 483 ईसा पूर्व। सिकंदर का भारत पर आक्रमण 325-26 ईस्वी पूर्व में। सिकंदर का भारत पर आक्रमण 326-25 ईस्वी पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व हुआ था। कहाँ पे? तो श्रवण बेलगुला कर्नाटक में हुआ था। अशोक का द्वारा कलिंग पर विजय 261 ईसा पूर्व। अशोक द्वारा कलिंग पर विजय 261 ईस्वी पूर्व। विक्रम संवत का आरंभ 58 ईस्वी पूर्व। विक्रम संवत का आरंभ हुआ था 58 ईस्वी पूर्व। शक संवत की बात करें, विक्रम संवत 58, शक संवत 78 ईस्वी पूर्व। शक संवत 78 ईस्वी पूर्व। हिजरी संवत का आरंभ 622 ईस्वी पूर्व। 622 ईस्वी। शक संवत 78 ईस्वी, हिजरी संवत 622 ईस्वी। फाहियान की भारत यात्रा 405 से 11, 405 ईस्वी से लेकर के 411 ईस्वी के बीच फाहियान की भारत यात्रा। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से 47 ईस्वी। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से 47 ईस्वी। हर्षवर्धन का कार्यकाल की बात करें तो 606 से 647 ईस्वी। हेन सांग की यात्रा 630 ईस्वी। हेन सांग की यात्रा 603 हर्षवर्धन के शासनकाल में हेन सांग आया था, और फाहियान की बात करें चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। चीनी यात्री इत्सिंग का बिहार भ्रमण की बात करें 673 ईस्वी। चीनी यात्री इत्सिंग का बिहार भ्रमण 673 ईस्वी। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था? तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 ईस्वी में। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 ईस्वी में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191। तराइन का प्रथम युद्ध 1191। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192। और गुलाम वंश की स्थापना 1206 कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। गुलाम वंश की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक। इब्न बतूता भारत आया था 1333 ईस्वी में। इब्न बतूता भारत आया था 1333 में। एमबीटी के कार्यकाल में। मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में आया था। विजयनगढ़ साम्राज्य की स्थापना 1336। विजयनगढ़ साम्राज्य की स्थापना 1336। तैमूरलंग का भारत पर आक्रमण 1398 ईस्वी। गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी। वास्को डिगामा का भारत आगमन 1498। वास्को डिगामा का भारत आगमन 1498। आगरा शहर की स्थापना 1504। आगरा शहर की स्थापना 6 नहीं होगा, 1504 होगा। किसने? सिकंदर लोदी ने किया था। चौसा का युद्ध 1539। चौसा का युद्ध 1539। चौसा का युद्ध 1539। कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध की बात करें, कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध 1540। कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध 1540। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध की बात करें 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच हुआ था। और पानीपत का तीसरा युद्ध की बात करें यह हो जाएगा 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी। अकबर का राज्यारोहण 1556 ईस्वी में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576। हल्दी घाटी का युद्ध 1576। दीन इलाही धर्म की स्थापना 1582। दीन इलाही धर्म की स्थापना 1582। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी। अकबर द्वारा मनसबदारी का आरंभ 1574। अकबर द्वारा मनसबदारी का आरंभ कब हुआ था? तो 1574 में। प्लासी का युद्ध 1757। प्लासी का युद्ध 1757।
बेदरा का युद्ध 1759 अंग्रेजों और डच के बीच हुआ था। बेदरा का युद्ध 1759, बक्सर 1764, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 67 से 69, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 67 से 69 टीपू सुल्तान हैदर अली और अंग्रेज के बीच हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 80 से 84 की बात करें, सबसे पहला में मद्रास की संधि हुई थी, दूसरे में मंगलौर की संधि, और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 90 से 92 श्रीरंगपट्टनम की युद्ध की संधि हुई थी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799, इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। सन्यासी विद्रोह की बात करें 1770, सन्यासी विद्रोह 1770, और संथाल विद्रोह 1855 से 56, संथाल विद्रोह 1855 से 56, अहोम विद्रोह 1828 से 33, अहोम विद्रोह 1828 से 33, अहोम विद्रोह 1828 से 33। पाइका विद्रोह की बात करें, पाइका विद्रोह 1817 से 25, पाइका विद्रोह 1817 से 25, भील विद्रोह 1818 से 31, भील विद्रोह 1818 से 31, हो विद्रोह 1820 से 21, हो विद्रोह की बात करें 1820 से 21, हो विद्रोह। कोल आंदोलन की बात करें 1831-32, रामोशी विद्रोह 1822 से 29, बहावी आंदोलन 1826 से लेकर के 71 तक, खासी विद्रोह की बात करें, खासी विद्रोह 1833, नील विद्रोह 1859 से 60, फराइजी आंदोलन 1838 से 60, और फिर आ जाता है मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी की बात करें, मोपला विद्रोह 1920 से 22, कूका आंदोलन 1840 से 72, कांग्रेस की स्थापना 1885, कांग्रेस की स्थापना 1885, तेभागा आंदोलन की बात करें 1946, तेभागा आंदोलन 1946, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की बात करें 1793, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त 1793, बंगाल का प्रथम विभाजन 1905, बंगाल का प्रथम विभाजन 1905, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906, मार्लेमेंटो सुधार की बात करें, मार्लेमेंटो सुधार 1909, मार्लेमेंटो सुधार 1909, चंपारण सत्याग्रह 1917, खेड़ा सत्याग्रह 1918, खिलाफत आंदोलन 1919, खिलाफत आंदोलन 1919 की बात करें, प्रथम विश्व युद्ध की बात करें 1914 से 18, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45, लखनऊ समझौता 1916, लखनऊ समझौता 1916, होम रूल लीग की स्थापना 1916, होम रूल लीग की स्थापना 1916, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, रॉलेट एक्ट पारित हुआ था 1919, असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर के 22, वाइकोम सत्याग्रह की बात करें 1924-25, वाइकोम सत्याग्रह 1924-25, साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ था तो 1928, साइमन कमीशन का आगमन 1928, दांडी मार्च नमक सत्याग्रह 1930, गांधी इरविन समझौता 1931, कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 यानी 1946, महात्मा गांधी की हत्या 1948, महात्मा गांधी की हत्या 1948, चीन का भारत पर आक्रमण 1962, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965, ताशकंद समझौता 1966, ताशकंद समझौता 1966, तालीकोटा का युद्ध 1565, तालीकोटा का युद्ध 1565, कारगिल 1999, कारगिल का युद्ध 1999, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, स्क्रिप्स मिशन का आगमन 1942 और आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942, आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, चीनी क्रांति 1911वीं, चीनी क्रांति 1911वीं, फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी, रूसी क्रांति 1917 ईस्वी, रूसी क्रांति 1917 ईस्वी। अब गवर्नर जनरल के बारे में देखते हैं, यहाँ से भी एक क्वेश्चन तो रहता ही रहता है लगभग सारे एग्जाम में ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी अपनी दोस्तों में ज़रूर कर दें। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल की बात करें, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। पिंडारियों का दमन किसने किया था? लॉर्ड एमहर्स्ट ने किया था। पिंडारियों का दमन हेस्टिंग्स ने किया था। बंगाल में द्वैध शासन रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल में द्वैध शासन रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस। बंगाल में स्थायी
बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस, भारत में सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी कैनिंग था और प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग ही था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें लॉर्ड माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। रेलवे बोर्ड का गठन लॉर्ड कर्जन के समय, रेलवे का गठन जो रेलवे चालू हुआ था वह डलहौजी के समय, लेकिन रेलवे बोर्ड का गठन लॉर्ड कर्जन के समय। बंगाल विभाजन रद्द हुआ था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, बंगाल जो विभाजन है वह रद्द हुआ था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय और शुरू हुआ था बंगाल विभाजन कौन करवाया था तो लॉर्ड कर्जन के समय। भारत में रेलवे की स्थापना लॉर्ड डलहौजी, भारत में डाक की स्थापना लॉर्ड डलहौजी। पहली बार पाकिस्तान की मांग लॉर्ड लिनलिथगो, पहली बार पाकिस्तान की मांग लिनलिथगो। जलियांवाला बाग हत्याकांड लॉर्ड चैम्सफोर्ड। सती प्रथा 1829 में का अंत हो गया था और ठगी प्रथा का 1830 में समाप्ति लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम लॉर्ड रिपन। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय हुआ था। संविधान सभा की प्रथम बैठक लॉर्ड वेबल। बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था। बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में हाई कोर्ट की जो स्थापना हुई थी 1862 में लॉर्ड कैनिंग के समय हुई थी। होम रूल लीग की स्थापना का तथा चंपारण सत्याग्रह 1917 में लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय हुआ था। सहायक संधि की शुरुआत फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में किसने किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। भारत में सहायक संधि का प्रयोग डुप्ले ने किया था। भारत में सहायक संधि का प्रयोग सबसे पहले डुप्ले ने ही किया था। महारानी विक्टोरिया कैसर हिंद की उपाधि से सम्मानित 1877 में लॉर्ड लिटन के समय, महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि से सम्मानित 1877 में लॉर्ड लिटन के समय में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बना था। 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बंगाल का शेर कहता था स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। लॉर्ड वेलेस्ली। साइमन कमीशन का भारत आगमन किसके समय में लॉर्ड इरविन के समय में हुआ था। क्रिप्स मिशन का आगमन लॉर्ड लिनलिथगो। कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा था लॉर्ड वेबल के समय में। मुस्लिम लीग की स्थापना लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ की बात करें लॉर्ड लिनलिथगो के समय में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन लॉर्ड लिनलिथगो। स्थानीय स्वशासन लॉर्ड रिपन और सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें लॉर्ड इरविन। असहयोग आंदोलन लॉर्ड चैम्सफोर्ड। कांग्रेस का जन्म लॉर्ड डफरिन के समय हुआ था। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मैटकॉफ को कहा जाता है। नरबली प्रथा का अंत किसने किया था लॉर्ड हार्डिंग ने नरबली प्रथा का अंत किया था। दास प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड एलनबरो। भारत में जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो। नियमित जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन। नियमित जनगणना की शुरुआत किसने किया था लॉर्ड रिपन ने किया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड इरविन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड वेलिंगटन। तृतीय गोलमेज सम्मेलन भी लॉर्ड वेलिंगटन के समय ही हुआ था। भारत में सबसे बड़ा, सबसे छोटा या लंबा, ये हम पढ़ना चाहते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं और इससे भी एक क्वेश्चन तो मतलब आज के वीडियो से एक दो क्वेश्चन तो लड़ना है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। बड़ा राज्य की बात करें, बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है राजस्थान। बड़ा राज्य जनसंख्या में उत्तर प्रदेश है। और छोटा राज्य की बात करें क्षेत्रफल में गोवा है। छोटा राज्य क्षेत्रफल में गोवा है। और छोटा राज्य की बात करें जनसंख्या में तो कौन हो जाएगा सिक्किम हो जाएगा। ऊंची चोटी किसकी है केटू या गॉडविन ऑस्टिन। भारत में सबसे ऊंची चोटी केटू या गॉडविन ऑस्टिन। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है गंगा। भारत की सबसे चौड़ी नदी की बात करें ब्रह्मपुत्र है। भारत की दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। और सबसे लंबी सहायक नदी की बात करें यमुना। ऊंचा झरना चौड़ाई में जोग या गढ़सोप्पा। जो ऊंचा झरना सब भारत का सबसे ऊंचा झरना जो है चौड़ाई में की बात करें तो जोग या गढ़सोप्पा। और सबसे बड़ी झील भारत की बुलर झील है जम्मू कश्मीर में। भारत की सबसे बड़ी झील बुलर झील जम्मू कश्मीर। ताज़े या मीठे जल की सबसे बड़ी झील भी बुलर झील है। ताज़े या मीठे जल की सबसे बड़ी झील भारत की बुलर झील है। और ये सभी हम पूछ रहे हैं, ये सभी भारत में है, विश्व में नहीं है। खारे जल की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील। खारे जल की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील। सबसे ऊंची झील की बात करें चोलामू सिक्किम। सबसे ऊंची झील चोलामू सिक्किम। सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर। सबसे लंबा समुद्र तट मरीना बीच चेन्नई। सबसे लंबा समुद्र तट मरीना बीच चेन्नई। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात। सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य
गोवा। लंबी तटरेखा प्रायद्वीपीय राज्य की बात करें आंध्र प्रदेश, लंबी तटरेखा वाला प्रायद्वीपीय राज्य आंध्र प्रदेश। अब ऊंचा बांध की बात करें टिहरी बांध, ऊंचा बांध टिहरी बांध जो उत्तराखंड में है, और लंबा बांध की बात करें हीराकुंड महानदी पर ओडिशा में है। लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें एच 44, लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44, छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 47A जो 6 किलोमीटर का है। सबसे लंबी सड़क की बात करें ग्रैंड ट्रंक रोड है, सबसे लंबी सड़क ग्रैंड ट्रंक रोड है। बट सबसे बड़ा रेगिस्तान थार राजस्थान में है। बड़ा डेल्टा सुंदरबन पश्चिम बंगाल। सबसे लंबा नदी पुल भूपेन हजारिका सेतु है। सबसे लंबी सड़क सुरंग की बात करें श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, सबसे लंबी सड़क सुरंग की बात करें श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल जम्मू कश्मीर। लंबा रेल मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है तो मुंबई है। सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न, सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है। सबसे बड़ा सैनिक सम्मान की बात करें परमवीर चक्र है, सबसे बड़ा अगर सैनिक के क्षेत्र में सबसे बड़ा परमवीर चक्र है। ऊंचा जलप्रपात की बात करें कुंचिकल जो है कर्नाटक में वराही नदी पर है। लंबी नहर की बात करें इंदिरा गांधी नहर, भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में है। ऊंचा दरवाज़ा बुलंद दरवाज़ा आगरा में है। बड़ा लिवरपूल हावड़ा ब्रिज पश्चिम बंगाल में है। गहरी नदी घाटी भागीरथी एवं अलकनंदा है। गहरी नदी घाटी, भारत की सबसे गहरी नदी घाटी कौन है तो भागीरथी एवं अलकनंदा है। सर्वाधिक वर्षा मासीन राम मेघालय। सबसे न्यूनतम वर्षा लेह लद्दाख। ऊंची मीनार की बात करें कुतुब मीनार नई दिल्ली। बड़ा गुंबज की बात करें गोल गुंबज बीजापुर। बड़ा मस्जिद जामा मस्जिद दिल्ली। बड़ा कॉरिडोर रामेश्वर मंदिर तमिलनाडु। बड़ा कॉरिडोर रामेश्वर मंदिर तमिलनाडु। बड़ा गिरजाघर सेंट कैथेड्रल गोवा। सेंट कैथेड्रल गोवा। बड़ा गुरुद्वारा की बात करें स्वर्ण मंदिर। बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर। सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला। सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला बिहार। ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात। ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात। बड़ा द्वीप की बात करें मध्य अंडमान। बड़ा द्वीप मध्य अंडमान। बड़ा द्वीप मध्य अंडमान। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र असम। सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा, ये भी है ब्रह्मपुत्र नदी पर ही असम में। सबसे बड़ा आवास की बात करें राष्ट्रपति भवन। सबसे बड़ा आवास राष्ट्रपति भवन। और सबसे बड़ा किला की बात करें लाल किला नई दिल्ली। सबसे बड़ा किला लाल किला नई दिल्ली। सबसे बड़ा किला लाल किला। सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर एलोरा। सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है तो कैलाश मंदिर। सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर एलोरा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे विश्व का भौगोलिक उपनाम भारत और विश्व। भौगोलिक उपनाम भारत और विश्व। स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर। स्वर्ण मंदिर का शहर कौन सा है तो अमृतसर। पोप का शहर रोम। बंगाल का अशोक दामोदर नदी। हाईटेक सिटी हैदराबाद। हौ से हाईटेक और हौ से हैदराबाद। हाईटेक सिटी हैदराबाद। फिर आता है भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर। धरती का स्वर्ग कश्मीर। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। श्वेतनगर बेलग्रेड। चीन का अशोक हांगहो नदी। मध्यरात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे। यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड। सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड। उगते हुए सूर्य का देश की बात करें जापान। हजार झीलों की भूमि फिनलैंड। नील का उपहार या वरदान मिस्र। डूबते सूर्य का देश ब्रिटेन। धान का कटोरा छत्तीसगढ़। विश्व का चीनी कटोरा क्यूबा। भारत का पेरिस जयपुर। गुलाबी शहर जयपुर। गुलाबों का शहर चंडीगढ़। चंडीगढ़। भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर। यूरोप का मरीज तुर्की। सांपों का देश ब्राज़ील। पूर्व का वेनिस क्या है तो कोचीन। इलेक्ट्रॉनिक अंतरिक्ष का शहर बंगलौर। पिरामिड का देश मिस्र। अंडों की टोकरी की बात करें आंध्र प्रदेश। सोया प्रदेश मध्य प्रदेश। कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई। भारत में मशालों का बगीचा कहाँ है तो केरल में। भारत के मशालों का बगीचा केरल। सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को। इस्पात नगरी जमशेदपुर। लैंड ऑफ
गोल्डन फ्लीस ऑस्ट्रेलिया, लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस ऑस्ट्रेलिया, भूमध्य सागर का द्वार जिब्राल्टर, स्वर्णिम पैगोडा का देश, स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार, क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे, फलों की डालियाँ हिमाचल प्रदेश, फलों की डालियाँ हिमाचल प्रदेश, भारत का बगीचा बेंगलोर, भारत का बगीचा बेंगलोर, ब्लू माउंटेन मिजोरम कहाँ है तो फैंग पीई चोटी, फैंग पीई चोटी, पवित्र भूमि जेरूशलम, पवित्र भूमि जेरूशलम, मोतियों का द्वीप बहरीन, मोतियों का द्वीप बहरीन, मरकत या एमराल्ड द्वीप की बात करें आयरलैंड, मरकट या एमराल्ड द्वीप आयरलैंड, आंसुओं का प्रवेश द्वार बाब अल मंडब, आंसुओं का प्रवेश द्वार बाब अल मंडब, पूर्व का मैनचेस्टर, ओशा का प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया, एशिया का मरीज किसे कहा जाता है तो चीन को, एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है, अंध महादेश अफ्रीका, अंध महादेश अफ्रीका, एड्रियाटिक की रानी वेनिस इटली, और हजार हाथियों की भूमि की बात करें लाओस, हजार हाथियों की भूमि लाओस। आगे बढ़ते हैं हम लोग, विश्व में सबसे बड़ा और सबसे विश्व में सबसे बड़ा सबसे छोटा और लंबा, ये पूरे विश्व की बात कर रहा है, पहले हम भारत का पढ़े। लंबी विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी जो अफ्रीका महाद्वीप में है, सबसे चौड़ी नदी अमेजन ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका में पड़ती है। छोटी नदी की बात करें, विश्व की सबसे छोटी नदी डी नदी संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। लंबी सहायक नदी मेडिरा, सबसे लंबी विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी मेडिरा, और भारत का यमुना था। अमेजन की सहायक नदी है मेडिरा। सबसे लंबी तटरेखा कनाडा की, सबसे लंबी तटरेखा कनाडा की है। सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन नदी जर्मनी, सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन नदी जर्मनी। सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर रूस, सबसे बड़ी झील की बात करें कैस्पियन सागर रूस। सबसे गहरी झील बैकाल झील, सबसे गहरी झील बैकाल झील साइबेरिया रूस। साझे पानी की झील सुपीरियर झील अमेरिका। सबसे बड़े बड़े खारे पानी की झील कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर। झील के अंदर झील मेनीटू कनाडा में, झील के अंदर झील मेनीटू कनाडा, झील के अंदर झील मेनीटू कनाडा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील की बात करें तो टिटिकाका, टिटिकाका। पृथ्वी पर सबसे निचला बिंदु झील मृत सागर है, सबसे निचला अगर बात करें तल की बात करें तो वह बिंदु मृत सागर है। महासागर में सबसे चमकीला निचला बिंदु मैरियाना ट्रेंच, मैरियाना ट्रेंच। महासागर का सबसे निचला बिंदु मरियाना ट्रेंच है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। और सबसे विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप की बात करें ऑस्ट्रेलिया है। सबसे बड़ा या गहरा महासागर प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर। सबसे बड़ा महासागर दक्षिणी चीन सागर। सबसे विशाल उपसागर हडसन उपसागर है, सबसे विशाल उपसागर की बात करें हडसन उपसागर है। सबसे बड़ा बंदरगाह की बात करें, सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क में संयुक्त राज्य अमेरिका में है, न्यूयॉर्क यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की बात करें रशिया यूरोप महाद्वीप में है। सबसे छोटा देश क्षेत्रफल में वेटिकन सिटी है, सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। सबसे बड़ा देश जनसंख्या में कौन सा हो जाएगा चाइना एशिया में। और सबसे छोटा देश जनसंख्या में वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी। सबसे लंबी सीमा वाला देश कनाडा। और सबसे छोटी सीमा वाला देश की बात करें जिब्राल्टर, सबसे छोटी सीमा वाला देश जिब्राल्टर। सर्वाधिक सीमाओं वाला देश चाइना 13 देशों के साथ। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। सबसे छोटा द्वीप मेडागास्कर, सबसे छोटा द्वीप मेडागास्कर। सबसे बड़ा द्वीप समूह की बात करें इंडोनेशिया। और सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम ब्रह्मपुत्र नदी पर है। सबसे छोटा नदी द्वीप की बात करें ओमानंदा। सबसे छोटा नदी द्वीप की बात करें विश्व में ओमानंदा है, ओमानंदा है। सबसे बड़ा डेल्टा की बात करें सुंदरबन भारत, सुंदरबन भारत। सबसे ऊंचा बांध रोंगुस्की तजाकिस्तान में। सबसे ऊंचा बांध की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रोंगुस्की तजाकिस्तान में है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट नेपाल। सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज दक्षिण अमेरिका। सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय एशिया। चौड़ा जलप्रपात खोन जलप्रपात लाओस। सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजेल वेनेजुएला, एंजेल वेनेजुएला। सबसे लंबा जल डमरूमध्य तातार्स्की, ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे लंबा जल डमरूमध्य की बात करें तातार्स्की। सबसे चौड़ा जल डमरूमध्य हो जाएगा डेविस जल डमरूमध्य। सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा उत्तरी अफ्रीका। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान गोबी मंगोलिया, गोबी मंगोलिया। सबसे बड़ा लंबा नहर की बात करें स्वेज नहर। सबसे व्यस्त नहर कील नहर। सबसे बड़ा रेल सुरंग गोटहार्ड स्विट्जरलैंड, गोटहार्ड स्विट्जरलैंड। सबसे बड़ी सड़क सुरंग लेरडल नॉर्वे, सबसे बड़ी सड़क की सुरंग जो है वह लेरडल नॉर्वे में है। सबसे बड़ा हवाई अड्डा किंग फहद सऊदी अरब में। सबसे बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा किंग फहद सऊदी अरब में है। सबसे ऊंचा पठार की बात करें पामीर का पठार तिब्बत में है। सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा दुबई में है। विशाल मंदिर अंकुर बट का मंदिर कंबोडिया में है, कंबोडिया में है। चलिए दोस्तों कंप्लीट हो गया आज का सेशन। और आज के सेशन से तो क्वेश्चन आना ही आना है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मिलते हैं एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।